तो चलिए आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी हमें बताएंगे कि कैसे अलग अलग मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग फूलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इन फूलों को खास तरीके से चढ़ाने पर अलग अलग देवी देवताओं की कृपा कैसे मिलेगी और आपकी पूजा सफल भी होगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। पंडित जी आज की चर्चा को शुरू करें उससे पहले हमारे दर्शकों को आज का शुभ मुहूर्त बता दीजिए। 1 अप्रैल 2023 दिन शनिवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है जो कल सुबह 4:19 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी। आश्लेषा नक्षत्र कल सुबह 4:48 तक, इसके बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा। धृति योग कल सुबह 2:45 तक, इसके बाद शूल योग शुरू होगा। आज कामदा एकादशी है और आज रवि योग भी बना हुआ है। इसी क्रम में रोज की तरह आज के भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और यमगंड काल दोपहर 1:59 से 3:32 तक। भद्रा दोपहर 3:10 से शुरू होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी आज की चर्चा को शुरू करने से पहले आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि पूजा पाठ में फूलों का महत्व क्या होता है। देखो, हमारे यहाँ सनातन धर्म में कर्मकांड की जो विधा है उसमें पुष्प एक अनिवार्य विधा है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। 3 प्रकार की पूजा होती है। पहली पूजा होती है पंचोपचार, दूसरी पूजा होती है षोडशोपचार और तीसरी पूजा होती है राजोपचार और चौथी पूजा होती है मानस पूजा। ठीक है, तो जब हम पंचोपचार पूजन करते हैं तो उसमें भी गंधाक्षत पुष्प, पुष्प माने फूल, गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजा करते हैं। और जब हम षोडशोपचार पूजन करते हैं तो उसमें ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत पुष्प, धूप दीप नैवेद्य, तांबूल, पुंगीफल, नीराजन। इसी तरह से राजोपचार में पुष्प की बहुत महत्ता है। पुष्प हमारे भाव को, हमारे हृदय की भावनाओं को ईश्वर के प्रति समर्पण का एक निमित्त है। जो लोग पुष्प नहीं पाते हैं उनके लिए कहा गया है कि वो मानसिक रूप से पुष्प की परिकल्पना करते हुए देवी देवताओं को मानसिक पुष्प चढ़ाएं। तो जैसे दुर्गा सप्तशती में दुर्गा मानस पूजा आती है, तो मानस पूजा में भी कहा गया है कहलारोत्पल नाग केसर सरोजाख्यावली मालती मल्ली कैरव केतकादि कुसुमयी रक्ता सुमाराधभी पुष्पैमाल्य भरेण सुरविणय नाना रस स्रोत्सा ताम्राम्भोज निवासिनीं भगवतीं श्री चंडिकां प्रीतये। तो भाई पुष्प का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम ने भगवान शिव की उपासना करते हुए कमल के फूलों से पूजा की थी और एक फूल जब कम पड़ा था तो उन्होंने अपनी आंख निकाल करके चढ़ाना चाहा था, इसीलिए उन्हें कमल नयन भी कहा जाता है। कमल नयन भी कहा जाता है। तो पुष्प की बड़ी महत्ता है सनातन धर्म में और देवी देवताओं की पूजा में पुष्प का अपने आप में बहुत महत्व है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, क्योंकि फूलों की महत्वता आप बता ही रहे हैं, तो अगर शादीशुदा रिश्तों में कड़वाहट आ रही हो, घर में कलेश बढ़ रहा हो या फिर बढ़ रहे डिप्रेशन, उसको लेकर किस तरह से इन फूलों की वजह से निजात मिल सकती है? इन सभी परेशानियों से पार पाने के लिए किस भगवान को कौन से फूल चढ़ाने चाहिए? देखिए, शादी होने के बाद वैवाहिक जीवन में अगर परेशानियां बढ़ रही हैं, दाम्पत्य जीवन में अगर सामंजस्य नहीं है, तो भगवान शिव को हर श्रृंगार, नागकेसर, धतूरा और बेले का फूल चढ़ाना चाहिए। विधिवत भगवान शिव, ये नहीं सीधे ले जाकर के आप फूल चढ़ा देंगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। नहीं, पहले जल चढ़ाइए, फिर दूध चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए, गन्ने का रस चढ़ाइए, घी चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, फिर शिवलिंग को धोइए, फिर उसके बाद में वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत के बाद जब फूल का नंबर आए तो उसमें हर श्रृंगार का फूल, नागकेसर का फूल, धतूरे का फूल या बेला का फूल, अगर ये चारों फूल संभव न हो तो इसमें से जो भी फूल आपको मिल जाए
वो फूल अगर आप चढ़ाएंगे या उसकी माला बनाकर आप चढ़ाएंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में जो कटुता बढ़ रही है वो भगवान शिव की कृपा से सामंजस्य के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। घर में सुख समृद्धि और धन लाभ के लिए भगवान शिव को सफ़ेद मंदार, जिसको आंकड़ा भी कहते हैं, कुछ लोग इसको अकवन भी कहते हैं, तो मंदार भी कहते हैं, वो मंदार की मंजरी भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करने से भी सुख समृद्धि मिलती है। आप चाहते हैं कि आपके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मकान हो, सभी तरह की सुविधाएं हों, सुख हो, तो भगवान शिव को आपको चमेली का फूल चढ़ाना चाहिए। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। शंख पुष्पी या बेलपत्र भी कर्ज मुक्ति के लिए चढ़ाया जाता है। मनचाहे गुणों वाली संतान पाने के लिए धतूरे का लाल फूल भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए। धतूरे का लाल फूल ना मिले तो सामान्य धतूरा भी आप चढ़ा सकते हैं। तनाव है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है या मानसिक रोगों से आप ग्रसित हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको भगवान शिव को ढूंढ करके शेफालिका के फूल चढ़ाने चाहिए। शेफालिका के फूल चढ़ाने से 21 दिनों के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। भोलेनाथ को जूही के फूल चढ़ाने से जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। इसी क्रम में परिवार में सुख, शांति और स्वयं की लंबी आयु के लिए महादेव की सफ़ेद कमल के फूलों से अर्चना करनी चाहिए। अगर शिवलिंग पर 1000 सफ़ेद कमल के फूलों से भगवान शिव के 1000 नामों से अर्चन किया जाए और ख़ास करके त्रयोदशी तिथि में किया जाए तो निसंदेह मानिए कि आपकी जो मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने से हर कार्य में सफलता मिलती है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो 3 पत्ती वाले बेलपत्र को चढ़ाने पर असंभव हो। हाँ, बेलपत्री पर आपको लाल चंदन घिसकर या अष्टगंध घोल करके चमेली के कलम से अगर तीनों पत्तियों पर राम राम लिखा जाए और ऐसी 3 पत्तियां भगवान शिव को समर्पित की जाएं तो आप मानिए कि आपकी मनोकामना सद्य सिद्ध हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मान्यता है कि 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करने से 3 युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए बेलपत्र का बड़ा अच्छा विधान है। अगर जब भी आप किसी लंबी यात्रा पर निकलें और ख़ास करके अगर दिशाशूल में निकल रहे हैं या मुहूर्त नहीं है तब निकल रहे हैं, तब आपको अपने घर से पहले किसी शिवालय में जाना चाहिए और वहाँ से भगवान शिव को प्रार्थना करके उनके ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र जो होते हैं उसमें से एक बेलपत्र ले करके अपने जेब में, ऊपर के जेब में, अपने शर्ट या कुर्ता के जेब में उसे डाल करके आपको यात्रा करनी चाहिए और यात्रा से वापस आने के बाद उस बेलपत्र को आपको किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो यात्रा में आप पूर्ण रूप में सुरक्षित रहेंगे और किसी प्रकार का आपको जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए एक बहुत ही जरूरी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए, 4 अप्रैल को कालचक्र को 12 साल पूरे हो रहे हैं। आप अपने वीडियोस के माध्यम से कालचक्र के इस सुनहरे और बेमिसाल सफर का हिस्सा बन सकते हैं। पंडित सुरेश पांडे जी और कालचक्र की पूरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं और उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप अपने वीडियोस हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए, kalchakra@bagnetwork.in। आप अपने अनुभव हमसे साझा कीजिए तो ये दिन हमारे लिए और भी खास बन जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं राशि अनुसार। तो पंडित जी, पहले बारी आती है मेष राशि का राशिफल जानने की। तो आज इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है? कामकाज, रिश्ते, सेहत कैसा रहेगा? बताइए पंडित जी। देखो, मेष राशि के जातकों को बताऊं कि इस समय आपकी राशि में शुक्र और राहु की युति बनी हुई है। आपका राशि स्वामी मंगल इस समय 3य भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। आपके आजीविका के भाव में कोई ग्रह नहीं है और आजीविका भाव का स्वामी शनि आपके आमदनी के स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन व्यय भाव में सूर्य, बुध और बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है। अगर ये सब ट्रांजिट देखा जाए आपके लिए तो ये कहा जा सकता है कि धन की आवाजाही तो सामान्य रहेगी। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
वैवाहिक जीवन में खुशियां लौटेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पीठ का दर्द आपको परेशान कर सकता है। किसी से वाद विवाद आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए और शनि मंदिर में सरसों का तेल का दिया जलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, अब बारी आती है वृषभ राशि की। तो आज वृषभ राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, सेहत कैसा रहेगा? क्या है इनका आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज आपका राशि स्वामी तो राहु के साथ व्यय भाव में बैठा हुआ है। आपके धन भाव में मंगल है और ये मंगल आपके 7वें घर का मालिक होकर द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा आपके पराक्रम स्थान में है, केतु आपके रोग स्थान में है, शनि आपके आजीविका स्थान में है। बड़ा अच्छा ट्रांजिट तो नहीं कह रहा है, बहुत अच्छा ग्रह गोचर तो नहीं कह रहा है आपका। ऐसे में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आमदनी तो बढ़ेगी, बचत तो कर पाएंगे, काम से जुड़ी यात्रा करने का भी योग है। आपके व्यवहार से रिश्तों में मिठास आएगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खान पान पर ध्यान दीजिएगा, अगर खान पान पर ध्यान नहीं देंगे तो स्वास्थ्य में गिरावट की भी संभावना हो सकती है। बस करना यह है कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतना है और अगर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति, भूखा व्यक्ति आपको मिल जाए तो उसे भोजन भी कराना चाहिए, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, क्योंकि आज हमारी चर्चा का विषय है पुष्प, फूल, फूलों का महत्व हम बता रहे हैं, किस देवी देवता को कौन से फूल चढ़ाइए हम बता रहे हैं। तो अगला सवाल मेरा यह है पंडित जी कि जिन लोगों के घर में बरकत नहीं हो रही है, बेटी की शादी में रुकावटें आ रही हैं, परिवार में कलेश बढ़ता जा रहा है, ऐसे लोगों को किस देवी माँ को कौन कौन से फूल चढ़ाया जा सकता है, उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है? देखो, जिन लोगों के घर में उन्नति नहीं हो रही है, जिन लोगों के घरों में पूजा पाठ के बाद भी उन्नति नहीं हो रही है, विकास नहीं हो रहा है, विकास कार्य बिल्कुल अवरुद्ध हो चुका है, ऐसे लोगों को चाहिए कि माँ दुर्गा को या महालक्ष्मी को या दुर्गा के किसी रूप को कमल के फूल चढ़ाना चाहिए और गुलाब की पंखुड़ियाँ चढ़ानी चाहिए। ललिता सहस्रनाम या लक्ष्मी सहस्रनामावली का पाठ करते हुए 1000 नामों को क्रम अनुसार बोलते हुए उनके चित्र पर या श्री यंत्र पर या दुर्गा यंत्र पर समर्पित करना चाहिए। ऐसा अगर अष्टमी के दिन किसी सिद्धपीठ में कर दिया जाए तो एक ही बार के अर्चन से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता नष्ट हो जाती है। ऐसा अगर किसी सिद्धपीठ में कर दिया जाए और किसी सिद्धपीठ की देवी के सानिध्य में कर दिया जाए तो जन्म जन्मांतर की दरिद्रता नष्ट होती है और ऐसा व्यक्ति श्रीमान बन जाता है। आपकी बेटी की शादी में अगर रुकावट आ रही है, बेटी विवाह के योग्य हो गई है, उम्र ज़्यादा हो रहा है, योग्य वर नहीं मिल पा रहा है, तो केले के पेड़ की जड़ पीले कपड़े में लपेटकर बेटी के गले में आप कुछ दिनों के लिए धारण करवा दीजिए और माँ दुर्गा को लाल गुलाब चढ़ाने से जल्दी शादी का प्रस्ताव आएगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के लिए माँ दुर्गा को अगर सफ़ेद कनेर का या गेंदे का फूल मिल जाए तो उसकी माला चढ़ानी चाहिए, इससे भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलती है। परिवार से कलेश को दूर करने के लिए हर रोज स्फटिक की माला पर जबते राम ब्याहि घर आए, नितनव मंगल मोद बधाए, ये चौपाई जो रामचरितमानस की है, अगर इसको 108 बार कर लिया जाए तो पारिवारिक कलेश दूर होता है। क्या, कौन सी चौपाई है? जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। ये चौपाई अगर 108 बार सुबह शाम किया जाए तो परिवार में चाहे जितना कलेश हो, घर का कलेश समाप्त ही हो जाता है। गुड़हल के फूलों की पंखुड़ियाँ माँ दुर्गा को चढ़ाने से कलेश दूर होता है। गुड़हल का फूल जब कली रहता है ना,
अगर तभी उसको तोड़ लीजिए और उसका माला पिरो लीजिए तो 3 घंटे बाद बड़े आकार में फूल बन जाता है। तो अगर ये गुड़हल की पंखुड़ियों वाली माला आप दुर्गा को चढ़ाएं और वो माँ दुर्गा को धारण करने के बाद फूल बने तो 3 घंटे के अंदर आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। इसलिए दुर्गा के पंखुड़ियों वाले फूल की माला बना, जब वो कली रहता है उस समय उसकी माला बना करके दुर्गा जी को अर्पित करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, अब बात वापस करते हैं राशियों की। और क्या कहता है मिथुन राशि का राशिफल, कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन, बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपके राशि में इस समय मंगल की स्थिति बनी हुई है। आपके धन भाव में चंद्रमा है। धन भाव का चंद्रमा स्वगृही है, इसलिए कारोबारी डील में आपको धन लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि आज आप ऑफिस में पूरे दिन व्यस्त रहेंगे और इसी क्रम में थोड़ी सी पारिवारिक उलझनें भी बढ़ सकती हैं। डाइजेशन, पाचन से संबंधित भी समस्या हो सकती है। आपको चाहिए कि कोई फैसला जल्दबाजी में ना लें। मां लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं। अगर कमल का फूल उपलब्ध ना हो तो आंख बंद करें और दोनों हाथों में अंजुलि बनाएं और इसी में सोने के कमल के फूल की कल्पना करें और उसे काल्पनिक रूप से महालक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित करने की कोशिश करें। ये भी कमल के फूल चढ़ाने के बराबर भी पुण्य आपको देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे स्थिति में आज आपके लिए शुभ अंक है 7 और शुभ रंग है सफेद। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, मिथुन राशि के बाद अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आज कर्क राशि के लोगों का भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है? देखो, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज तो आपके राशि में आपका राशि स्वामी चंद्रमा स्वयं विराजमान है। हाँ, ये बात दूसरी है कि आपके व्यय भाव में मंगल है और आपके आमदनी के स्थान में शुक्र राहु के साथ है। ये स्थिति मंगल की जो 12वें भाव में है, ये थोड़ी सी बढ़ता हुआ खर्च आपको मुसीबत में डाल सकता है। और मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि अगर ऑफिस में आपसे कोई गलती हो रही है और आपको कहा जा रहा है तो आप अपनी गलती को स्वीकार करें, इसमें आपकी भलाई है। आज आपका धैर्य रिश्ते टूटने से बचाएगा। पेशेंस रखिएगा रिश्तों में। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। जल्दबाजी में कोई हस्ताक्षर ना करें। बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इस बीच एक कॉलर हमारे साथ हैं, करुणा है बिलासपुर से। करुणा जी, पूछिए सवाल। आप पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए करुणा जी। हाँ पंडित जी, मेरे को ना मेरी दीदी के बारे में पूछना है। उनका जन्म 14/11/1996 को ना स्थान कलतरा जांजगीर चांपा में हुआ है। उनके विवाह के बारे में पूछना है। उनका विवाह कब और किस महीने में होगी तथा उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और उन्हें कौन सी नौकरी करनी चाहिए? देखो, सही बात तो यह है कि इनके विवाह का योग बना हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा मई जून तक इनके विवाह का प्रस्ताव आ जाएगा, विवाह तय हो जाएगा। नवंबर और दिसंबर के महीने में इनका विवाह हो जाएगा। वैवाहिक जीवन इनका अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ही अच्छा सामंजस्य रहेगा इनके दाम्पत्य जीवन में और इनका भविष्य अच्छा रहेगा। बस आप अपनी बहन जी से कहिए कि ये बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा किया करें। बृहस्पतिवार का व्रत किया करें। 16 बृहस्पतिवार का अगर ये व्रत कर लेंगी, पीले कपड़े पहनकर केले के पेड़ की पूजा कर लेंगी तो निसंदेह इन्हें चिरंजीवी दीर्घायु वर की प्राप्ति होगी और सब प्रकार से मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।